दोस्तों, रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसी ही एक हवेली के भूत की है। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला थास। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है और वह भी अपनी माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाया गए, जिन्हें छप्पे छप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था। इस हवेली के वारिस का एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही होती है। अचानक उसके खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं। नजारा इतना भयावह था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहां से चले आ रहे हैं और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहां वह पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है कि ये क्या, यहाँ तो पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियां हैं, संभाल के साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थीं। उर्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है कि उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। उर्मिला किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी ज्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर में रखी होती है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे।
लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वह किताब मौजूद थी। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर नौकरानी भी थे जिनके बीच में बहुत प्यार था और वह कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और उसके शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने अपनी ही तलवार अपने गले में घुसेड़कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से यह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों के बाद वहां कोई आया है, जिससे वहां रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। उर्मिला हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता है। इसीलिए वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलटकर उल्टा हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। उर्मिला अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आते दिखाई देती है और कार रोकने के लिए उर्मिला सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा देता है। उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक पुलिस ऑफिसर होता है। उर्मिला हड़बड़ाहट में उसे अपनी बात कहती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहते हैं और रोड में जाने लगते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे बैठा देता है और अस्पताल के लिए चलने लगते हैं। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगते हैं और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े की सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती है। महिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके थे कि यह कोई भूत है। भूत को देखते ही उर्मिला अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड से भागने लगते हैं और कुछ देर भागते हुए उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट्स दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर उर्मिला से कहते हैं कि मैडम, ये एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। उर्मिला अपने बच्चों को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का आधिपत्य अभी तक बना है और इसी के साथ खूंखार भूतिया कहानी खत्म हो जाती है।